नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोविड मरीजों की मौत का बढ़ रहा है आंकड़ा। जिला चिकित्सालय में हुई कोविड मरीज की मौत। 2 दिनों से कोविड आईसीयू में भर्ती था 45 वर्षीय मरीज। बिना पीपी किट पहने शव को ले जाते हुए दिखे स्वास्थ्य कर्मी। अंतिम संस्कार के प्रोटोकॉल के विपरीत जिले में हो रहा है कार्य। 2 दिनों में कोविड आईसीयू में हो चुकी है 2 कोविड मरीजों की मौतें। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में रोजाना लग रहा जाम बन रहा मुसीबत। जनता के बीच बढ़ रहा आक्रोश, बढ़ने लगा असंतोष, उठ रही है ओवरब्रिज की मांग। नागरिकों ने कहा ओवरब्रिज न सही अंडरपास ही बना दिया जाए। जनप्रतिनिधियों की लापरवाही पड़ रही है भारी। डेंजर रोड से बाईपास मार्ग बनाए जाने की फिर उठी मांग। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज को जल्द मिल सकती है हरी झंडी। सीआरएस के बाद ट्रैक पर लगातार दौड़ रही मालगाड़ी। सोशल मीडिया में रूट में नई ट्रेन चलाने का वायरल हुआ मैसेज। वायरल पत्र के अनुसार 3 जनवरी से दौड़ेंगी ट्रेन। स्थानीय रेलवे प्रबंधन ने पत्र को लेकर नहीं की कोई पुष्टि। और अब समाचार विस्तार से। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। एक ओर जहां शासकीय आंकड़ों की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग 13 लोगों की कोरोना से मौत की जानकारी दे रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं जिले में लाखों रुपयों की लागत से बनाए गए कोविड आईसीयू का लाभ और उसमें हो रहा मरीजों का उपचार कितना सार्थक दिख रहा है, इसका भी नजारा जिले में देखने को मिल रहा है। बता दें कि बालाघाट जिला चिकित्सालय में लगातार 2 दिनों में कोरोना से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि कोविड आईसीयू में भर्ती थे। बता दें कि अब तक जिले का स्वास्थ्य विभाग कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों को छिंदवाड़ा रेफर करते आ रहा था, जहां अब तक जिले से लगभग 35 मरीजों को छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के शासकीय आंकड़ों पर अलग अलग नजर दौड़ाई जाए तो जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या आधा सैकड़ा के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से अधिकांश पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु गोंदिया, रायपुर, नागपुर जैसे जिलों में हुई है। जिले से कोविड मरीजों को उपचार के लिए बाहर न जाना पड़े, उसके लिए महानगरों की तर्ज पर बालाघाट जिला चिकित्सालय में लाखों की लागत से कोविड आईसीयू का निर्माण तो कराया गया, लेकिन प्रारंभ से ही यह कोविड आईसीयू विवादों का कारण बना रहा। हालांकि जैसे तैसे इस कोविड आईसीयू का संचालन तो प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन यहां अब कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है। जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर को जहां एक कोरोना पॉजिटिव के उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में मौत हो गई, तो वहीं रविवार 27 दिसंबर को भी कोविड आईसीयू में भर्ती एक मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि यह दोनों ही मरीज क्रमशः लालबर्रा और वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम लड़सड़ा के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार ग्राम लड़सड़ा के निवासी 45 वर्षीय मुकेश को 2 दिनों पूर्व ही बालाघाट कोविड आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद उसने रविवार की प्रातः दम तोड़ दिया। जिला चिकित्सालय में घटी इस घटना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होने के बाद उसके शव को बिना पीपीई किट पहने उसके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को शव को जिला चिकित्सालय से ले जाते हुए देखा गया। प्रोटोकॉल के तहत शव को जरूर सुरक्षा के साथ रखा गया, पर इस दौरान न तो स्वास्थ्य का अमला पीपीई किट पहने हुए दिखाई दिया और न ही मृतक के परिजन। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक को 2 दिनों पहले ही कोविड आईसीयू में भर्ती किया गया था, जो कि पूर्व में गोंदिया में संक्रमित पाया गया था। मामले में खास बात यह है कि मृतक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट गोंदिया से मिली थी, जिसके बाद आर्थिक तंगी के अभाव में मरीज के परिजन उसे बालाघाट लेकर पहुंचे, लेकिन इस मरीज का जिला स्वास्थ्य प्रबंधन ने कोरोना टेस्ट नहीं किया और उसे परिजनों के बताए अनुसार सीधे ही कोविड आईसीयू में भर्ती कर दिया।
जबकि यहीं स्वास्थ्य विभाग पूर्व में गोंदिया और अन्य राज्यों से आए मरीजों को बिना कोरोना टेस्ट कराए बालाघाट के कोविड अस्पतालों में भर्ती भी नहीं करता था। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाहियों के चलते अब पुनः स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। गोंदिया बालाघाट से जबलपुर के बीच ब्रॉडगेज निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही दक्षिण भारत व उत्तर भारत से आने वाली मालगाड़ी शुरू हो जाने से सरेखा चौक पर लगातार जाम लगने लगा है। लगातार जाम से सड़क दुर्घटनाएं भी होने लगी हैं और सरेखा चौक ब्लैक स्पॉट बनता जा रहा है। यहां 2 दिन पूर्व ही जाम के दौरान एक बाइक चालक ट्रक की चपेट में आ गया था, जिसके कारण 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं शनिवार की रात एक बार फिर से ट्रक की चपेट में बाइक आ गई, जिसमें जिला व सत्र न्यायालय में पदस्थ कर्मचारी सेवक राम मानेश्वर की दर्दनाक मौत हो गई है। मालगाड़ी शुरू होने से सरेखा रेलवे फाटक, बैहर रेलवे फाटक पर जाम होना आम बात हो गई है। इसमें फंसकर लोग जहां अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं जल्दबाजी में सड़क दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में लोग सरेखा रेलवे फाटक, बैहर रेलवे फाटक और भटेरा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग करने लगे हैं। बालाघाट में बाईपास और रिंग रोड न होने के चलते लोगों के बीच असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और जाम को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट यूनियन के सचिव अविनाश ठाकुर ने कहा कि जिम्मेदारों की लापरवाह कार्यप्रणाली के चलते बालाघाट में एक भी ओवरब्रिज नहीं बन पाया है, जिसकी नितांत आवश्यकता है। इससे आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरेखा रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरेखा चौक से लेकर गौरव पथ तक अंडर बाईपास बनाया जा सकता है। इसके ऊपर मैं शुरू से मांग उठाते चले आ रहा हूँ कि बालाघाट ये हादसे रोकने के लिए एकमात्र उपाय है डेंजर रोड को बाईपास जल्द बनाया जाए। मैं कई महीनों से मांग उठा रहा हूँ। कुछ बुद्धिजीवियों ने अड़ंगा लगाए, एनजीटी में केस लगा दिए। अब हमारे कलेक्टर महोदय एनजीटी से केस जीत गए, फिर भी अभी तक उन्होंने उसका कार्य प्रारंभ नहीं किए। इन हादसों को रोकने का एक ही उपचार है, सिर्फ एक ही तरीका है, डेंजर रोड को बाईपास में कन्वर्ट करें। अभी सरेखा फाटक में मालगाड़ियों के कारण लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। ओवरब्रिज का निर्माण होता हमारे को दूर दूर तक नहीं दिख रहा, पूरे बालाघाट वालों को नहीं दिख रहा है। पहले इसका 38 करोड़ की लागत थी, 42 करोड़ हुई, 44 करोड़ हुई, नहीं बन पाया। आज 78 करोड़ की लागत है। उससे बेहतर है कि ये जो गौरव पथ आया है उसकी भी मैं मांग उठा रहा हूँ कि वहाँ से अंडरपास बना दिया जाए और सरेखा चौक इतना शानदार बन गया है, इससे उसको जोड़ दिया जाए। मैं कई दिनों से मांग कर रहा हूँ कि अंडरपास जो है वो 40-50 लाख में बन जाएगा। अपने शहर के पूरे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अंडरपास से सरेखा चौक से सीधा गौरव पथ में निकल जाएंगे। इसको जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए और डेंजर रोड को जल्द से जल्द बाईपास बनवाया जाए। अगर बालाघाट वालों की जान बचाना है तो बालाघाट वैसे ही इतना हरा भरा शहर है, थोड़े बहुत झाड़ अगर कट भी जाते हैं तो लोगों की जान तो बचेगी कम से कम। मेरा सबसे निवेदन है कि उसमें अड़ंगा ना लगाएं। कृपया बालाघाट वालों की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द डेंजर रोड को बाईपास में तब्दील किया जाए। नगर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नगरवासी भी अब नगर में बाईपास और ओवरब्रिज की मांग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चिकित्सक सिद्धार्थ दुबे का मानना है कि नगर में बाईपास का न होना दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि हमें मात्र 2 पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, पर्यावरण और जान। पर्यावरण की अगर हानि होती है तो उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन सड़क दुर्घटना में किसी के परिवार के सदस्य की जान जाती है तो ये दर्द मात्र उसके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। डेंजर रोड में बाईपास मार्ग बनना चाहिए जिससे दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। वहीं ओवरब्रिज के विकल्प के रूप में अंडरब्रिज बनाया जा सकता है। क्या हमें देखने में मिल रही है ट्रैफिक की, जो छोटी सड़कों पे नहीं मुख्य सड़कों पर भी, और यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों की जान जा रही है। तो इसका क्या प्रमुख कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण तो ये कि बालाघाट में बाईपास का ना होना, वो सभी लोग जानते हैं। वो राजनीति के चलते, कुछ लोगों की स्वार्थ के चलते वो चीज़ अटकती रह रही है बार बार। देखिए, मैं भी बहुत बड़ा पर्यावरण प्रेमी हूँ। मैं पर्यावरण के विरुद्ध में कोई बात नहीं करता, मैं करना चाहता हूँ। परंतु जब आपको बात इंसानी जान और पर्यावरण के बीच में आती है तो आपको ये समझना आवश्यक होता है कि पर्यावरण की अगर हानि हो रही तो उसके लिए भरपाई हो सकती है। अगर आप एक पुराना पेड़ काटते भी हैं तो उसकी जगह आप 50 पेड़ लगा करके वो भरपाई हो जाएगी। पर एक किसी के घर का पला पलाया अगर बच्चा या कोई सदस्य इस दुर्घटना का शिकार होता है तो ये सिर्फ गम, ये दर्द सिर्फ उसके घर वाले ही जानते हैं, और उसके लिए आप किसी भी 50 लोगों का अन्य लोगों को नहीं खड़ा कर सकते। तो जो डेंजर रोड वाली बात है, जहाँ तक कि उसमें बाईपास बनना चाहिए।
आप 450 पेड़ काटिए, उसकी जगह 4000 पेड़ लगाइए, पूरा शहर लगाने के लिए सामने आएगा। पर पहले जो अंदर बाईपास नहीं होने के कारण ये हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, तो रोकी जा सकती हैं, बड़े आराम से रोकी जा सकती हैं। थोड़ी सी प्रशासनिक चुस्ती दिखाने की ज़रूरत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, इससे हो जाएगा। दूसरा, जो अपने यहाँ आए दिन अभी जैसे सरीखा क्रॉसिंग पे एक दुर्घटना हुई, वो आए दिन, अब तो आने वाले समय में आए दिन का रोज़ का वो हो जाएगा। फ्लाईओवर कब बनता है ये तो मुझे लगता है बचपन से सुनते थे, अब बूढ़े हो जाएंगे अब तब भी बने, इस बात का वो नहीं है। पर हाँ, उसके विकल्प के रूप में अंडरब्रिज, जैसे अविनाश भाई ने, जो पदाधिकारी भी हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक अंडरब्रिज जो कि बहुत कम समय में, कम खर्चे में बन जाए। नगर की मूलभूत आवश्यकता बन चुके बाईपास मार्ग और ओवरब्रिज को लेकर खेल प्रेमी और श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने कहा कि लगातार हमें दुर्घटनाओं की जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि नगर विकास को लेकर क्षेत्रीय विधायक और मंत्री को इसी विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक नगर में बाईपास मार्ग का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक नगर की सड़कों पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लग पाना असंभव है। नगर के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, इस पर ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि। जी देखिए, बालाघाट की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बेलगाम है। यहाँ पे अनियंत्रित होकर वाहन दिन रात चलते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे फ्लाईओवर है, ना बाईपास है, ना रिंग रोड है। श्रमजीवी पत्रकार संघ के माध्यम से हमने अनेकों बार, चाहे कोई भी मंत्री क्यों ना रहा हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी ना रहे, हमने सभी को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक ना फ्लाईओवर बना है और ना ही यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा गया। तो जैसा कि आपने बताया कि परसों की घटना जो एक्सीडेंट हुआ, तो ये परसों की घटना नहीं है, ये हमेशा की घटना है। आए दिन, हर दिन 24 घंटे में से हर 2 घंटे के बाद हमें दुर्घटना की आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे पहले हमारे जो स्थानीय विधायक हैं या मंत्री जी हैं हमारे क्षेत्र के, इन सबको इसी बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि सरेखा बाईपास हो गया, सरेखा रेलवे क्रॉसिंग हो गई, भटरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग हो गई, यहाँ पे आधा घंटे का जाम लगता है, मंत्री भी फंस जाते हैं। तो क्यों ना फ्लाईओवर बनाया जाए, रिंग रोड बनाया जाए, बाईपास बनाया जाए। तो हम चाहते हैं कि जब तक कि बाईपास नहीं बनेगा तब तक के सड़क दुर्घटनाओं पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात, जो ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, आप जाके देखिएगा पूरे ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन कोई नहीं करता। ये बात ज़रूरी है कि कोरोना चल रहा है तो मास्क जो नहीं लगाता उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ट्रैफिक को कैसे संतुलित किया जाए और कैसे उसको सुधारा जाए, इस पर ना शासन ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन, और ना ही हमारे क्षेत्र के गणमान्य राजनीतिक लोग। सर, एक बात है कि जब फ्लाईओवर बनेगा, उसका सैंक्शन होगा और जब उसका निर्माण कार्य शुरू होगा वो तब की बात है, लेकिन फिलहाल के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो ध्यान दे इस पर। अभी जो छोटी सी बाईपास रोड बनी है, वहाँ से जो भारी वाहनों का प्रवेश और निकासी वहाँ से करवाया जाए। शहर के बीच से, हनुमान चौक से, अम्बेडकर चौक से, दूसरा स्टेडियम के सामने से आजकल वाहन जाने लगे, चौपहिया वाहन, जहाँ पे सभी स्कूल बने हुए, कॉलेज बने हुए, लोग सुबह शाम वहाँ पे बुजुर्ग लोग, युवा लोग, महिलाएं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने जाती हैं, सुबह से वहाँ पे धूल खाते फिरते हैं हम लोग। तो क्यों ना बाईपास की जो बना हुआ है वहाँ से इनकी निकासी करवाई जाए। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का लोकार्पण नए साल के लिए टल गया है। इसके पीछे किसान आंदोलन वजह बताई जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया में जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट आ रही हैं, जिसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। रविवार को ही जिले के सोशल मीडिया ग्रुप में एक रेलवे का लेटर वायरल हुआ, जिसमें गया और चेन्नई के बीच चलने वाली एक ट्रेन का जिक्र किया गया, जो कि बालाघाट से होकर गुजरेगी। हालांकि स्थानीय रेलवे प्रशासन ने जारी हुए इस पत्र को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले रेल मंत्रालय ने 25 दिसंबर को एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के साथ बहुप्रतीक्षित जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का शुभारंभ करने के संकेत दिए थे, जिसके बाद साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे प्रशासन ने बालाघाट में 2 और नैनपुर तक लोकल ट्रेन की तर्ज पर 2 मेन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमो की रैक पहुंचा दिए थे और एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की तैयारियों के मद्देनजर व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई थीं, जिसके तहत 1 दिसंबर से इस रूट पर लगातार मालगाड़ियों का संचालन भी किया जा रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के कारण रेल मंत्रालय ब्रॉडगेज परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को प्रारंभ करने के बारे में ठोस निर्णय नहीं ले सका। माना जा रहा है कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का लोकार्पण नए साल में हो सकता है। हालांकि रविवार को जिले के सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में चेन्नई से गया के बीच स्पेशल ट्रेन चलने के संकेत दिए हैं, जो कि गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर रूट पर चलेगी। वायरल हुए पत्र में 3 जनवरी से इस ट्रेन के चलने के संकेत दिए गए हैं,
लेकिन स्थानीय रेलवे प्रबंधन ने इस पत्र पर कोई आधिकारिक पुष्टि न होने की बात कही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर गोंदिया रूट पर रेलवे के द्वारा जंग मित्रा एक्सप्रेस को दौड़ाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका प्रपोजल भी रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। नगर में बढ़ते यातायात दबाव को लेकर आए दिन नगर में हादसों का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। 25 दिसंबर से लगातार सड़क दुर्घटनाओं में जहां कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग घायल हो रहे हैं। 27 दिसंबर को भी नगर के जयस्तंभ चौक में एक सड़क दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि घटना में पुलिसकर्मी को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन घटना के बाद पुलिसकर्मी ने स्वयं नगर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार 36वीं वाहिनी में पदस्थ आरक्षक मुकेश मेरावी कुछ सामान खरीदने रविवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे 36वीं बटालियन के क्वार्टर कनकी से बालाघाट मार्केट की ओर आ रहा था। तभी बालाघाट से लांजी की ओर जा रही एक यात्री बस ने बाइक सवार मुकेश को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार वाहन से गिर गया और उसे पैर में चोट आई, जिससे काफी खून भी बह रहा था। घटना के दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि तत्काल ही जयस्तंभ चौक में मौजूद यातायात कर्मी ने मौके पर पहुंचकर दोनों को ही समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। घटना के बाद चर्चा करते हुए पुलिस आरक्षक मुकेश मेरावी ने बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कहा कि प्रशासन को यातायात को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। नगर में एक स्पीड लिमिट तय होनी चाहिए। बस इतनी तेज गति से चौक चौराहों से गुजर रही है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। शायद उनको कंट्रोल होगा नहीं होगा। बस कैसे आ रही थी? तेज रफ्तार से आ रही थी। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे, बस हो गया। मैं ऐसे कोई ये नहीं चाहता। ये बताएं परेशानी जिला मुख्यालय में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं सड़क, हाँ, इनको लेके आ रहा हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ। हम लोग भी अपना भी मतलब ड्यूटी लगती है कहीं पे भोपाल पे, इंदौर पे कहीं, तो इनको प्रशासन नहीं तो कंट्रोल कर ले, लोग भाइयों को थोड़ा सा सबको लेके चले। तो आप गाड़ी में अकेले थे क्या? हाँ, अकेला था। जैसे कल भी एक सरेखा चौक में घटना हुई। हाँ, इनको लेके मैं ना बहुत मतलब एक्टिव हूँ कि यार सब लोग एक दूसरे को लेके चले। बट कैसा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गाड़ी सबसे फास्ट चलती है, इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। शहर में तो कम से कम, हाँ, शहर में सिटी में सबसे ज़्यादा इस बात पे कंट्रोल करें कि आप लिमिटेड रहे थे कि स्पीड से 20% एक लिमिटेड रहे। ऐसे क्रॉसिंग करते चले शहर की सिटी से बाहर जो भी है 30% या 50% चले, उसको मैं मान कर सकता हूँ। नाम बताएं। मुकेश मेरावी, आरक्षक है आप? हाँ, आरक्षक। कहाँ पदस्थ है? 36वीं वाहिनी सबल 36 बालाघाट जी। नगर विकास को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आवश्यक बैठक ली। आयोजित बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, नगर पालिका इंजीनियर सुरेंद्र राहंगडाले, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में नगर विकास को लेकर मुख्य रूप से चर्चा करते हुए विधायक बिसेन ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते नगर विकास अवरुद्ध हुए हैं। विकास कार्यों को गति प्रदान करने और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की आवश्यकता है। साथ ही नगर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर अभियान के माध्यम से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वच्छता अभियान से आम जन को जोड़कर नगर को स्वच्छ बनाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नगर में चल रही बहुप्रतीक्षित नल जल योजना के अधूरे कार्यों को नगर में जल्द से जल्द पूरा कर नागरिकों को 2 वक्त पानी देने की योजना के विस्तार में तोड़ी गई रोड का निर्माण करने पर चर्चा की गई। आयोजित बैठक में विधायक गौरीशंकर बिसेन ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वार्डों में शिविर लगाकर आम जनों तक लाभ पहुंचाया जाए, ताकि जनता का जन कल्याणकारी योजना से कल्याण हो सके। प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं में आत्मनिर्भर बनने जैसी स्ट्रीट वेंडर योजनाओं का प्रचार प्रसार कर आम जनों को लाभ दिलाने की आवश्यकता है, जिसलिए शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी देने का कार्य किया जाएगा। वहीं बैठक में पीएम आवास योजना की समीक्षा कर सभी हितग्राहियों को महामारी के चलते परेशानी और बची हुई राशि हितग्राहियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। नगर में वार्ड नंबर 1 फिल्टर प्लांट के पास बन रहे पीएम आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कर हितग्राहियों को आवंटित किए जाने पर चर्चा की गई।
नगरीय विकास को लेकर गोंदिया बालाघाट मंडला के अंदर आने वाली रोड के विस्तार पर भी चर्चा कर इन मार्गों का नगर के अंदर जल्द से जल्द निर्माण कराने की चर्चा की गई। विधायक बिसेन ने नगर का वैकल्पिक बाईपास डेंजर रोड मार्ग पर ध्यान आकर्षित करते हुए डेंजर रोड के लिए फॉरेस्ट की एनओसी पर चर्चा की। वहीं निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बैठक में नगर में ओवरब्रिज पर चर्चा करते हुए कहा कि गोंदिया रोड स्थित सरेखा रेलवे क्रॉसिंग रेलवे ओवरब्रिज के लिए मुख्यमंत्री से बजट आवंटित कराने पर आश्वस्त करा लिया गया है, जिसका जल्द ही डीपीआर तैयार होकर 1 माह में जल्द ही टेंडर प्रक्रिया में आ जाएगा, जिससे उक्त आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। वहीं प्रस्तावित ओवरब्रिज के कार्यों की समीक्षा करते हुए नगर के अन्य ओवरब्रिज गर्रा रेलवे फाटक और बैहर रोड ओवरब्रिज के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, जिन्हें भी जल्द स्वीकृत कराया जाएगा। वहीं नगर में बारिश के पानी से जल भराव की स्थिति को देखते हुए जल निकासी पर कार्य योजना तैयार कर कार्य प्रारंभ करने पर चर्चा हुई। प्रस्तावित शहर में सीवर लाइन योजना के कार्यों पर भी विशेष चर्चा की गई। ग्राम पायली में एक युवक को लव मैरिज की बात बिगड़ना इतना नागवार गुजरा कि उस युवक ने खेत में डालने वाले कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद युवक की हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पायली निवासी युवक संजू फर्नीचर बनाने का काम करता है, जो उसी के समाज की एक युवती से प्रेम करता था। युवक युवती अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए विवाह करना चाहते थे, जिसके चलते युवक और युवती के परिजनों के बीच विवाद हुआ और हाथापाई हो गई, जिसके चलते विवाह करने की सोच रहे युवक युवती की बात बिगड़ गई। इसी बात से नाराज युवक संजू सोनी ने खेत में डालने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने पर युवक की मां लीलाबाई सोनी ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।